हाय, आई एम डॉक्टर शिखा शर्मा। जैसे कि हम जानते हैं कि आफ्टर द पैंडेमिक कई लोगों में कई तरीके के प्रॉब्लम्स या लॉन्ग कोविड जिसको हम कहते हैं उसकी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं और काफ़ी समय से भी चल रही हैं। उसमें से 3-4 चीज़ें जो बहुत कॉमनली दिखती है वो है, एक तो साइकिल्स जो हैं वो इरेगुलर हो गए हैं, यानी जो लेडीज़ हैं उनकी जो साइकिल्स हैं वो डेट पे नहीं आ रहे और बहुत इरेगुलर हो गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम जेंट्स में खासकर देख रहे हैं कि उनको हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो गई है, यानी कि यंग लोगों में भी, कम उम्र के लोगों में भी, स्पेशली बॉयज में, जेंट्स में हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो गई है और अचानक से पता चल रहा है कि भाई हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं। ये दूसरी प्रॉब्लम जो नज़र में आ रही है। तीसरी चीज़ जो बहुत कॉमनली अब पता चल रही है कि जो लोग डायबिटिक हैं और कई सालों से डायबिटिक है, उनको सडनली किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम समझें, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है इंटरनल इन्फ्लेमेशन से। यानी कि जो इंटरनल इन्फ्लेमेशन है, जिसको हम अगर आसान शब्दों में समझें, अंदर के घाव, यानी बॉडी के अंदर के घाव, तो वो ट्रिगर होते हैं कई चीज़ों से। जैसे कि जो पैंडेमिक हुआ और सबको कोविड का कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ, चाहे वो क्लिनिकली दिखता था या नहीं दिखता था, बट इन्फेक्शन सबको हुआ। और वो इन्फ्लेमेशन में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है वो इन्फेक्शन में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है अंदर के घाव, अंदर की इन्फ्लेमेशन जो हार्ट में, लंग्स में हुए। साथ में अगर आप देखें कि समय के साथ लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा फूड लेना शुरू किया है जिसके अंदर सिंथेटिक्स है, यानी जो सिंथेटिक है, जो केमिकल है, जो शरीर हैंडल नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता और वो अंदर जाके शरीर को डैमेज करता है। हमारे खाने पीने में सिंथेटिक्स का जो एडिशन है बहुत तेजी से बढ़ा है। एक मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि कई साल पहले जब लोगों का मन करता था, व्रत में खासकर अगर आप देखें तो वो आलू फ्राई करके खाते थे, या फिर जैसे उनका मन किया, बाहर है कहीं, तो घर के बने हुए चीज़ें साथ ले जाते थे, जैसे पूड़ी ले गए हैं और या आलू की सब्जी ले गए हैं, कुछ कुछ भी ऐसी चीज़ें, या पराठे ले गए हैं ट्रैवल में। आज के समय बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज के समय जब लोग ट्रैवल करते हैं या घर पे भी रहते हैं, तो भूख लगती है तो वो किचन में ना जाके सबसे पहले अपने कबर्ड में जाते हैं और वहाँ पे जितने चिप्स हैं, जितने नमकीन्स हैं और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो लेके खाते हैं। बड़े, एक तो बड़े, बच्चे भी वो ही करते हैं कि किचन से अब उनका इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। वो जो पैकेज फूड है जो घरों में पड़ा है वो ज़्यादा खाते हैं जब भी भूख लगती है। अगर आप किसी भी पैकेज फूड को पलट के देखें तो उसमें नॉर्मली लोग सिर्फ फैट देखते हैं और कैलोरी देखते हैं, बट फैट और कैलोरी इतनी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जो एक्चुअल प्रॉब्लमैटिक है वो है जो केमिकल्स हैं और सिंथेटिक है उसके अंदर। यानी जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं, यानी सिंथेटिक फ्लेवर है, सिंथेटिक कलर है, सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव है, तो ये जो सारे सिंथेटिक्स हैं ये उस इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो दैट मीन्स पॉइंट नंबर 2 कि पैंडेमिक में जो इन्फ्लेमेशन हुई उसके ऊपर एक और अब आप लेयर आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन का आ रहा है। तीसरी चीज़ जो बहुत देखने को आ रही है वो है पैंडेमिक के बाद स्ट्रेस बढ़ गया है सोसाइटी में, क्योंकि जॉब्स गई हैं, कंपनीज कहीं बंद हो गई हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कंपनीज में, अलग तरीके की जॉब्स आ रही हैं, कुछ पुरानी जॉब्स जा रही हैं, नई जॉब्स आ रही हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है और लोगों को नए तरीके से काम करना सीखना पड़ रहा है, कि जैसे आपको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ रही है, आपको वर्क फ्रॉम होम में नए तरीके से काम करने का सीखना पड़ रहा है, लॉन्गर वर्किंग आवर्स होते जा रहे हैं। तो ये जो सारा स्ट्रेस है ये भी इसमें एडिशन है, ये भी हमारे जो शरीर को और डैमेज कर रहा है। यानी लॉन्ग कोविड, उसके बाद सिंथेटिक्स इन फूड, एंड तीसरा ये जो मानसिक स्ट्रेस आ रहा है, ये सब मिलके जो चीज़ शरीर में नज़र आती है एज अ डॉक्टर, जो हम कहते हैं कि क्या नज़र आता है शरीर में, वो है इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन के चलते लेडीज़ में साइकिल्स बिगड़ रही हैं और जेंट्स में हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आ रही है, किडनी की प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आ रही है। अब ये तो है प्रॉब्लम, मगर प्रॉब्लम के साथ तो हम बैठ नहीं सकते, हमें समाधान सोचना है, हमें सोल्यूशन सोचना है, हमें आगे की सोचना है कि अब इससे हम आगे इसको रिजॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें। तो अगर हमें इसे रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है, तो उसका जो तरीका है वो है फंक्शनल न्यूट्रिशन। अब आप कहेंगे फंक्शनल न्यूट्रिशन क्या चीज़ है और किस तरीके से रिजॉल्व करती है। जो एक नॉर्मल न्यूट्रिशन हम आमतौर पे लोग समझते हैं वो सिर्फ कैलोरी तक सीमित है,
मतलब कैलोरी इतनी खाई या कैलोरी इतनी खाई, फैट इतना खाया, शुगर इतना खाया। उसमें जो फंक्शनल हीलिंग कंपोनेंट्स हैं, यानी वो फूड्स जिसको हम कहते हैं फूड एज मेडिसिन, जो वेस्टर्न मेडिसिन के जो फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, उनका नाम है हिपोक्रेटिस। हिपोक्रेटिस ने क्लियरली कहा था कि फूड में मेडिसिनल वैल्यू है, लेट फूड बी दाई मेडिसिन, यानी पहले आप अपने फूड से अपने को हील कीजिए, अपने फूड से अपनी रिकवरी कीजिए और फूड को एज ए मेडिसिन यूज कीजिए। तो वेस्टर्न मेडिसिन के फादर ने भी यही कहा और हमारे इंडियन सिस्टम में भी यही कहा जाता है कि लेट फूड बी दाई मेडिसिन, और फूड के ऊपर काफी काम हुआ है। तो ये जो एंटिटी है इसको बोलते हैं फंक्शनल न्यूट्रिशन, जहाँ पे फूड की मेडिसिनल वैल्यू जो है उस हिसाब से आपको बताया जाता है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो जो फंक्शनल न्यूट्रिशन में कई चीजें हैं और उसमें बट जो एक चीज जो बहुत ही कॉमन और पॉपुलर है वो है इन एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट प्लान, एंटी इंफ्लेमेटरी न्यूट्रिशन प्लान। सो एंटी इंफ्लेमेटरी जो न्यूट्रिशन प्लान है उसकी 3-4 चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है कि प्लांट बेस्ड आपको न्यूट्रिशन लेना चाहिए, यानी जितना आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाएंगे उतना आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। और ये कोई वेज और नॉन वेज का डिबेट नहीं है, दिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन कंट्रोल प्लान, यानी पहला उसका रूल है प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन प्लान। दूसरी चीज है विदाउट हार्मोन्स, विदाउट सिंथेटिक्स, यानी जैसे दूध में ऑक्सीटोसिन होता है, कई प्लांट्स में और कई और चीज़ों में जैसे कि हार्मोन्स ऐड किए जाते हैं। तो उससे रहित फूड है, उससे क्लीन फूड खाना है, हमें वो चीज़ें नहीं खानी है, चाहे वो आप केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें, चाहे आप केमिकल पेस्टिसाइड की बात करें, तो उससे उसके बिना जो खाना है वो खाना है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली क्लीन डाइट में, आप पैकेज फूड नहीं खा सकते। पैकेज फूड का मतलब आपकी डाइट क्लीन नहीं है, इट्स नॉट फंक्शनल न्यूट्रिशन, इट इज़ जस्ट अ कैलोरी डाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली आई वुड से वो सारी डिकॉक्शंस एंड वेजिटेबल जूसेस जो आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन हटा सकती है। द गुड थिंग इज कि आपकी बॉडी में ऐसी प्रणाली है, ऐसे मैकेनिज्म है जो वो अपने को सेल्फ ट्रीट कर सकते हैं, और उसमें जो मेन है वो है लिवर, गट, लिवर एंड किडनी। इन 3 चीजों पे जो हम काम करते हैं, आपके गट पे, आपके लिवर पे और आपके किडनी पे, तो आपका क्लीन जो रिजुविनेशन होता है, आपका रिकवरी होता है, दैट कैन हैपन एंड दैट इज पॉसिबल। बिकॉज जो ह्यूमन बॉडी है वो रिजिड नहीं है, वो एक पत्थर की तरह नहीं है कि उसमें जो एक फिक्स्ड सिस्टम हो। ह्यूमन बॉडी हैज द कैपेसिटी टू हील इटसेल्फ, और इसीलिए फंक्शनल न्यूट्रिशन इज द हीलिंग न्यूट्रिशन यूजिंग द पावर ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू हील इटसेल्फ। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, keep watching our videos because this is where we explain and teach you about food as medicine.